नमस्कार, मैं कुमार आकाश और आप देख रहे हैं अपराध। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे एक बार फिर से रोहतक में निर्भया कांड दोहराया गया। आए मैं तो उनता तो नहीं कहूंगी तुम बेटी मत ना जनियो। आए बेटी मत ना जनियो तुम। आए मत। ये बात सुनकर इंसान सिहर जाता है। मन सवाल करने लगता है कि आखिर इस मां ने ऐसा क्यों कह दिया। इस मां की व्यथा और दरिंदों की हकीकत के बारे में सुनेंगे तो आपका भी कलेजा कांप उठेगा। शायद आपके भी मुंह से यही शब्द निकलेंगे जो शब्द इस मां के मुंह से निकल रहे हैं कि कोई बेटी ना जने। अगर बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी होती है तो 16 दिसंबर साल 2012 की वो काली रात कोई भूला नहीं होगा, जब दिल्ली की दामनी के साथ दरिंदगी हुई थी। उसकी चीखें आज भी सभी के कानों में गूंजती हैं। अब हरियाणा के रोहतक में फिर से दूसरी बार वैसी ही दरिंदगी दोहराई गई। सोनीपत की रहने वाली एक गरीब की बेटी के साथ ठीक वैसी ही बर्बरता दोहराई गई है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए राहुल सैनी और मीनाक्षी की ये रिपोर्ट। रोहतक में एक और निर्भया कांड। हैवानियत की पार हुई सारी हदें। फिर याद आई दिल्ली की निर्भया। क्या मिलेगा हरियाणा के निर्भया को इंसाफ? वो ऐसे ही चीखी होगी, वो ऐसे ही चिल्लाई होगी। उस बेवफा की बेवफाई के बाद टूट गई होगी। इतनी हैवानियत, इतनी बर्बरता, इतनी दरिंदगी, जिसे देखना तो दूर सुनकर भी रोंगटे खड़े हो गए। सच कह रही है ये मां कि कोई औरत बेटी ना जने अगर बेटियों के साथ ऐसा होता है तो। आए मैं तो उनता तो नहीं कहूंगी तुम बेटी मत ना जनियो। आए बेटी मत ना जनियो तुम। आए मत। इस मां की लाडली और इस गांव की उस बेटी की लाश रोहतक के बोहर गांव से मिली थी। हालत ऐसी कि देखने वालों का कलेजा कांप उठा था। उसकी खोपड़ी पर ठोस चीज से वार करने के निशान थे। सिर और चेहरे पर बार बार वार करने से कई हड्डियां टूटी हुई थी। मुंह का सिर्फ जबड़ा ही साबुत मिला। उसके लीवर में कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मिक्स नशीला पदार्थ मिला है, लेकिन बच्चादानी सुरक्षित है। गुप्तांग में किसी ठोस और नुकीली वस्तु से चोट पहुंचाने के निशान हैं, यानी कि उसके गुप्तांग में कोई धारदार चीज डाली गई थी। हो सकता है कि वो लोहे की रॉड या कुछ और चीज हो, उसके जिस्म के अंदर डाला गया है। उसके साथ पहले गैंगरेप किया गया। गैंगरेप और हत्या मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर डॉक्टर्स और पुलिस अफसर भी हैरान हैं। ये केस भी दिल्ली की निर्भया कांड जैसा ही है। पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक उस बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। लेकिन अब नजरें यहां डालिए, जी हां, इन्हीं दो दरिंदों पर। इनमें से एक कुछ कह रहा है, उसे जरा गौर से सुनिएगा। गलती हुई थी, आइंदा से गलती नहीं। कहा सुनो मुझे गलती हुई, मुझे आइंदा जिंदगी में दोबारा गलती नहीं होगी। कम तो 2.5-3 साल पहले मेरे साथ थी वो। अच्छा। रहा करती। मुझे घर वाले कोई एतराज नहीं था। मेरे तो बातचीत सारी कर जाती वो। अच्छा। तुम जब भी कह जाते मेरे साथ चलो, हमेशा मैं चल जाती, तो कोई उसका सी वगैरह कहेगा नहीं था।
अच्छा। तो उतना बैठ के बातचीत कर रहे थे, थप्पड़ मारा सर लग गया, फिर मैं डर गया, डरने में फिर ऐसा काम किया। अच्छा। कुकाश नहीं, मुझे गलती हुई, मुझे आएगा जिंदगी में दोबारा गलती नहीं हुई। एक बार दोबारा से सुनिए और जरा ध्यान से सुनिएगा और इस वहशी जानवर की शक्ल भी जरा गौर से देखिएगा। गलती हुई, आइंदा से गलती नहीं, कुकाश नहीं, मुझे गलती हुई, मुझे आएगा जिंदगी में दोबारा गलती नहीं हुई। कम तो 2.5-3 साल पहले मेरे साथी वो रहा करती, मुझे घर वाले को एतराज नहीं था, मेरे तो बातचीत सारी कर वो। अच्छा। तुम जब भी कह जाते मेरे साथ चलो, में से चल तो कोई उसका सी वगैरह कहेगा नहीं था। अच्छा। तो उतना बैठ के बातचीत कर रहे थे, थप्पड़ मारा सर लग गया, फिर मैं डर गया, डरने में फिर ऐसा काम किया। अच्छा। कुकाश नहीं, मुझे गलती हुई, मुझे आएगा जिंदगी में दोबारा गलती नहीं हुई। गलती हो गई, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसके घिनौने चेहरे को भी ध्यान से देखिए। जुबान पर ये शब्द जरूर हैं कि गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, लेकिन चेहरे पर ना शर्म है ना हया। ये वही वहशी जानवर है जिसने पहले उस 19 साल की बेटी से प्यार का ढोंग किया, फिर उस पर शादी का दबाव बनाया और फिर उसे अपने साथ अपने रिश्तेदार के घर ले गया, वो भी रोहतक। 8 घंटों तक उसे बंधक बनाए रखा, अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी आबरू लूटी। इससे भी जब इस हैवान का मन नहीं भरा तो फिर उसके जिस्म में धारदार चीज डाल दी, सिर पर भारी पत्थर मारा, शरीर के कई टुकड़े कर डाले और अब ये कहता है कि गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। और इधर इस मां की हालत भी देख लीजिए, सुन लीजिए उसका दर्द। लड़की कंपनी में गई थी, उड़े तो ठाली, गाड़ी में घेर ली। आए आए उसका इतना बुरा हाल करे, किसी की बेटी का भी ना होना चाहिए। आए सरकार ने का बेटी पैदा करो, आए जो हत्या कर लग रही है कमीन के बीच। आए मैं तो उड़ता तो नहीं कहूँगी, तुम बेटी मत ना जनियो, आए बेटी मत ना जनियो तुम, आए मत। मौत का ये मातम, हैवानियत के बाद की ये हलचल, गिरते हुए मां के आंसू और सांत्वना देते हुए लोग, जिसने भी सुना वो दौड़ा चला आया। एक तरफ घर में मातम का माहौल तो दूसरी तरफ हर कोई गमजदा है, क्योंकि कल तक इसी गांव में पली बड़ी इन सब के सामने खेली बेटी की हालत ही ऐसी कर दी गई थी। उसका चेहरा, जीभ, आंखें और कान पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। उसकी ग्रास नली गायब थी, वक्ष स्थान बुरी तरह से दांतों से काटे गए थे। चेहरे की ऐसी हालत कर दी गई थी कि पहचानना मुश्किल था। रोहतक के बोहर गांव में जब लड़की की लाश मिली तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन हर किसी के पैरों तले से जमीन उस वक्त खिसक गई जब सोनीपत पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कैमरे के सामने कबूला और कहा कि वो लड़की से 2-3 सालों से प्यार करता था और किसी बात को लेकर इनकी आपस में कहासुनी हो गई और आरोपी ने युवती के साथ पहले रेप किया और उसके बाद उसे ईंट मारकर मौत के घाट उतार दिया। कम तो 2.5-3 साल पहले मेरे साथी वो अच्छा। रहा करती, मुझे घर वाले को एतराज नहीं था, मेरे तो बातचीत सारी कर वो। अच्छा। तुम जब भी कह जाते मेरे साथ चलो, में से चल तो कोई उसका सी वगैरह कहेगा नहीं था। अच्छा। तो उतना बैठ के बातचीत कर रहे थे, थप्पड़ मारा सर लग गया, फिर मैं डर गया, डरने में फिर ऐसा काम किया। अच्छा। कुकाश नहीं, मुझे गलती हुई, मुझे आएगा जिंदगी में दोबारा गलती नहीं हुई। ये दरिंदा इतनी हैवानियत करने के बाद ये कह रहा है कि गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, लेकिन ये माँ, जी हाँ ये माँ, सोनीपत के गांव कालूपुर की रहने वाली ये माँ मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगा रही है। मृतक युवती के मां ने कहा कि मेरी बेटी के साथ दरिंदों ने जो किया है उसकी सजा फांसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बंद कर देना चाहिए
और मेरी बेटी के हत्यारों को मैं खुद अपने हाथों से सजा देना चाहती हूँ। उन्हें तो अपहरण कर लिया, उन्हें गाड़ी में घेर ली 8-10 जने ने। मैं तो मौत के बदले मौत चाहूँ, मैं अपने हाथों तो मौत करना चाहूँ उनकी। मेरी आँखें गला दे, मैं अपने हाथ से मौत करना चाहूँ। आए मेरी बेटी दुनिया में कोई ना, तो मैं भी उन दुनिया में नहीं रहने दूँ। आए इस पिता की भी बेबसी सुन लीजिए कि हमारी बेटी ड्यूटी पे सुबह 8 बजे गई थी और कालपुर चुंगी के पास जाने के बाद 5-6 लड़कों ने उसका अपहरण किया, गाड़ी के अंदर उसको ज़बरदस्ती से उठाकर डाला और यहाँ से उठाकर वो रोहतक की तरफ ले गए। रोहतक ले जाने के बाद वहाँ पे एक रिश्तेदार रहते हैं उनके ताऊ जी, टीकाराम DSP, रिटायरमेंट है वो, वहाँ पे उसको पूरा दिन रखा। उसके बाद उनने वहाँ पे उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसके ईंट रोड़ों से पत्थरों से उसका सर कुचला, ख़त्म कर दिया, यानी कि उसकी खोपड़ी नहीं थी, छोटे छोटे टुकड़े किए, उसके मुंह से तारे भी निकली। पोस्टमार्टम किया तब तो जहरीला पदार्थ खिला कर उसको नशीली दवाई कोल्ड-ड्रिंक में पिला गए, उसको मारा और बाकी उसके सिर का बिल्कुल ख़त्म ही था, सर तो था ही नहीं उसके अंदर और बाकी कीड़ों से भरी पड़ी थी वो उसकी डेड बॉडी। उसके बाद कि हम ऐसा चाहते हैं कि जैसे हमारी लड़की के साथ ऐसा अत्याचार हुआ कि उन दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई। हर तरफ हलचल मच गई। हर किसी को एक बार फिर से दिल्ली की दामनी की याद आ गई। 16 दिसंबर की वो खौफनाक रात याद आ गई जब हवस के वहशी जानवरों ने पैरामेडिकल की उस छात्रा को नोचा था। उस वक्त देश के अंदर गुस्सा था। उस घटना की गूंज सड़क से लेकर संसद तक पहुंची थी। लोगों की आंखें नम थी और दिल में गुस्से की चिंगारी भड़क रही थी। और गुस्से की चिंगारी जब ज्वालामुखी बनी तो फिर पूरा देश हिल गया। और उसके बाद फरवरी 2015 रोहतक की नेपाली लड़की के साथ वैसी ही वहशियाना हरकत दोहराई गई थी। आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। उम्मीद थी कि शायद अब कोई बेटी ऐसे दरिंदों का शिकार नहीं होगी, लेकिन अब जो हुआ उसे देखकर हकीकत ने दिल और दिमाग को गलत ठहरा दिया। सोचा था ऐसा कांड नहीं होगा, लेकिन इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। जिसने भी सुना वो सीधे कालूपुर गांव मृतका के घर वालों से मिलने चला आया और जमकर इस वारदात की निंदा की। देखिए, मामला निसंदेह एक बेटी की न केवल उसके साथ बलात्कार किया गया है, उसके बाद उसकी जघन्य हत्या भी की गई है। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और निश्चित रूप से आज जो ये लड़ाई है केवल एक बेटी की, एक महिला की लड़ाई नहीं है। निश्चित रूप से इस पर हम सबको मिलकर, समाज के सभी तबकों को साथ मिलकर इस लड़ाई के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बात है तो दोषियों को जिस तरह से 24 जैसे ही हम शिकायत का पता चला, 11 मई को पता चला था, और 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई करते हुए न केवल बॉडी को बरामद किया गया और बल्कि दोनों जो आरोपी थे उनको भी रिमांड पर ले लिया गया है और जो वाहन इसमें प्रयोग किया गया उसको भी जब्त किया गया है। तो निसंदेह कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद है कि इस बेटी को न्याय मिलेगा। और उसके साथ साथ एक ऐसे आंदोलन की भी मैं समझती हूँ बहुत आवश्यकता है जब इस मानसिकता वाले लोगों को भी हम लोगों को मिलकर ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये बेटी की लड़ाई की, बेटी के साथ कुछ अपराध हो जाता है, उसके बाद न्याय मिले, कड़ी सज़ा का हो, मेरा हमेशा यही मानना रहता है कि हम समाज के अंदर एक ऐसी आंदोलन करें, एक ऐसी मानसिकता में बदलाव लाए जहां बेटियां पहले सुरक्षित हो अपराध होने से पहले। उसके लिए कड़े कानून का प्रावधान तो है, इससे भी कड़ा होना चाहिए। और इमीडिएट इसमें एक बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते ये भी है कि चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, सुनवाई जल्दी हो, कड़ी सज़ा हो, ताकि जो अपराधी इस तरह के काम करते हैं वो काम करने से पहले 10 बार।
कविता जैन का कहना है कि समाज में बदलाव लाना जरूरी है ताकि बेटियां सुरक्षित रहें। ये घटना हर किसी के लिए ऐसा झटका है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। शॉकिंग है, समझ नहीं आ रहा रिएक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे हम सोच रहे थे निर्भया के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई, लोग इससे कुछ सीखेंगे और ऐसे काम कम होंगे, लेकिन पता नहीं समाज में ऐसे कैसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। आदमी आजकल, मैं आज ही एक दिल्ली में भी ऐसा ही किस्सा हुआ है कि ना लेना नहीं आता आजकल लड़कों को या आदमियों को। अगर एक लड़की कह रही है कि मैं नहीं चाहती उससे शादी करना, या तो उसको ना लेना आना चाहिए कि नो मीन्स नो। ये समझ पता नहीं कब आएगी, लेकिन अब जब ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वीक पड़ रहा है हमारे देश में। ऐसी घटनाएं ना हो, इसमें लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग होना पड़ेगा और थोड़ा जितनी जल्दी ये पकड़ें। और पकड़ तो लिया है 2 लोगों को, लेकिन 2 लोगों को पकड़ा है, मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। बाकी लोग कौन है ये पता लगाएं और चार्जेस फ्रेम करें प्रॉपरली। जब तक कोर्ट में जाए स्ट्रांग हो इतना केस की कोर्ट को और कुछ ना नजर आए और इनको हैंग टिल डेथ ही होना चाहिए। मृतका बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने ढीला रवैया अपनाया, जिसकी वजह से इस बेटी के साथ ऐसा हुआ। बहुत ही दरिद्रता के साथ इस बच्ची को, जो कि केवल 19 साल की थी, उसके साथ गैंग रेप करके उसे 8 घंटे बंधक बना के उसके बाद उसको मार के फेंक दिया गया। वाकई जब बच्ची की माँ के मुंह से ये दुख भरी वारदात हमने सुनी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। और ये बहुत कुछ इस बात को दर्शाता है कि इसी बच्ची ने, यही लड़का जिसने जो अपने साथियों के साथ गैंग रेप किया, इसकी शिकायत पुलिस में स्वयं जाके की थी। और अगर प्रशासन सचेत हो जाता, प्रशासन संवेदनशील होता है, तो मैं समझती हूँ कि ये वारदात टाली जा सकती थी। असंवेदनशीलता के चलते जैसी कड़ी कार्रवाई शिकायत पे उस दरिंदे के साथ करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और अंजाम ये निकला कि इस बच्ची के साथ इस तरह से गैंग रेप करके बहुत ही बर्बरता के साथ उसे मारा गया, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। और निश्चित ही ऐसे दरिंदे को फांसी से कम की सजा, उसके साथियों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। साथ ही राज्य शासन को संवेदनशील होना पड़ेगा। वहीं सुभाष बराला ने भी परिवार के पास पहुंचकर यही बातें कही कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बहुत गलत तरीके से इस बेटी की हत्या हुई है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, किसी भी सूरत में इस प्रकार का घिनौना अपराध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब पुलिस क्या कह रही है, उसे भी गौर से सुनिएगा। ये क्या है कि 11 तारीख को हमारे यहाँ किडनैपिंग का FIR हुई थी, जिसमें कि लड़की की मां ने एक लड़के के ऊपर शक जाहिर किया था कि वो उस लड़की को का अपहरण करके लेके गया है, जिसकी बिना पे उस लड़के को ढूंढ के और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की गहराई में तो पता चला कि उसने 9 तारीख को यहाँ लड़की को किडनैप किया था और 9 तारीख की सुबह ही रोहतक ले जाके और उसको अपने साथी के साथ जो है मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि हमने मेन एक्यूज सुमित व विकास उसके साथी को दोनों को गिरफ्तार करके पूछताछ में इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने उसके साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, वह फिर इनकी किसी पुरानी बात को लेके कहा सुनी होगी, जिससे कि मेन एक्यूज ने इसके ऊपर नाराज होते हुए उसके सिर में ईंट मार दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल सोनीपत के कालूपुर गांव पहुंच गई और जब मीडिया ने IG से बात की तो आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो 9th को जो विक्टिम गुम हुई थी उसके बारे में FIR रजिस्टर हो गई है और अभी तक 2 एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया है
और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में उन दोनों की इन्वॉल्वमेंट जो आई है, और इसके बाद कल शाम को फैमिली ने कुछ नाम और बताए हैं कि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स वी विल बी एबल टू टेक अ कॉल ऑन दैट। पीड़िता के घर वालों ने सोनीपत पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गैंगरेप और हत्या करने वाले जालिमों ने दरिंदगी की हदें पार की, युवती पर बेइंतहा जुल्म ढाहे। लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। परिवार को 6 और व्यक्तियों के शामिल होने का संदेह है, जिसमें से 5 मुख्य आरोपी से संबंधित हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरोपियों को निर्भया के हत्यारों जैसा कड़ा दंड मिलेगा या नहीं? आखिर कब बदलेगी लोगों की सोच और कब सुरक्षित होंगी बेटियां? खबर फास्ट के लिए राहुल सैनी के साथ मीनाक्षी की रिपोर्ट। मामले में मुख्य आरोपी सुमित है। आरोपी का कहना है कि मृतका के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और सुमित इस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की ने सुमित के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और आरोपी सुमित ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस लड़की का अपहरण किया और बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात ने एक बार फिर से निर्भया कांड की याद दिला दी है। जरा सोचिए, ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या सच में आरोपी लड़की से प्यार करता था? शायद नहीं, वह सिर्फ उससे बदला लेना चाहता था। क्या ऐसे दरिंदों के लिए मौत की सजा काफी है या फिर मौत से भी बदतर कोई सजा मिलनी चाहिए? ऐसी हैवानियत करते हुए क्या एक बार भी उसकी आत्मा ने उसे धिक्कारा नहीं? क्या एक बार भी उस लड़की के आंसू उसे नजर नहीं आए? उसका दर्द उसे महसूस नहीं हुआ? आखिर ऐसी और कितनी दामनी हैं जो और दरिंदों का शिकार होंगी? अपराध में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और सच्ची और दिल को दहला देने वाली वारदातों के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और ख्याल रखिए कहीं कोई दरिंदा आपकी बच्चियों पर बुरी नजर तो गड़ाए हुए नहीं है, क्योंकि आपकी सावधानी बेटियों को सुरक्षित रख सकती है। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।